हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी सीरियस फेस के साथ जेंग चेंग से कहता है, जेंग चेंग तुम मुझे बस 1 महीने दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस 1 महीने में विंग खुद कहेगा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, वो भी अपनी मर्जी से। तभी जेंग चेंग गुस्से में कहता है, विंग आखिर तुम्हारे साथ क्यों रहेगा? जहाँ तक मुझे पता है तुमने इन 6 महीनों में विंग के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे वो तुम्हारे साथ रहे। वो तुमसे दूर जाना चाहता है, उसे जाने दो वांग जी। तुम अपनी लाइफ से मेरे भाई को आज़ाद कर दो। तभी वांग जी जेंग चेंग की तरफ देखते हुए कहता है, जेंग चेंग बस तुम मुझे 1 महीना दे दो। इस 1 महीना में विंग विंग अपनी मर्जी से मेरे साथ रहेगा। जेंग चेंग कहता है, अगर विंग तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुआ तो? वांग जी कहता है, तो फिर तुम अपने साथ ले जा सकते हो, मैं तुम्हें विंग को ले जाने से नहीं रोकूंगा। जेंग चेंग बस वांग जी के फेस को देख रहा था, जो इस वक्त काफ़ी सीरियस में था। जेंग चेंग साफ देख पा रहा था कि वांग जी जो भी कह रहा है वो सब सच कह रहा है। जेंग चेंग एक गहरी सांस लेता है और वांग जी के पास जाते हुए कहता है, वांग जी तुम तो विंग को डिवोर्स देना चाहते थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो अब तुम विंग को डिवोर्स नहीं देना चाहते? जेंग चेंग की बात सुनकर वांग जी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वांग जी के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बदल रहे थे, जिसे जेंग चेंग वांग जी को फेस को देखकर समझ सके कि वांग जी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। वांग जी विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, जेंग चेंग तुम्हें पता है मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई वजह होता है। मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ बहुत सोच समझ के लेता हूँ। जेंग चेंग बस वांग जी को ना समझते हुए देख रहा था। जेंग चेंग वांग जी से कहता है, कैसी वजह? इस बार वांग जी जेंग चेंग की तरफ देखता है और कहता है, जेंग चेंग मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। ये बोलकर वांग जी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी जेंग चेंग को देख कर कहता है, तुम्हारी सीजे वापस आ रही है। वांग जी की बात सुनकर जेंग चेंग शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए कहता है, वांग जी तुम्हें कैसे पता कि मेरी सीजे वापस आ रही है? वो कहाँ हैं? कहीं तुमने उन्हें किडनैप तो नहीं किया? वांग जी स्माइल करते हुए जेंग चेंग की तरफ देखते हुए कहता है, जेंग चेंग तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यानली को किडनैप किया? फिलहाल मैंने तुम्हारी सिस्टर के साथ कुछ भी नहीं किया, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ये बोलकर वांग जी अपने काम को फिर से करने लगता है। जेंग चेंग वांग जी की बात सुनकर बहुत इरिटेट हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी आखिर कहना क्या चाहता है। उसे बहुत अच्छे से पता था कि वांग जी कुछ भी उसे बताने वाला नहीं है। अब जेंग चेंग कुछ ना बोलकर गुस्से में वांग जी के कैबिन से निकल जाता है और वो सीधा लैन सिचेन के कैबिन में जाता है। दूसरी तरफ लैन सिचेन अपना कुछ काम कर रहे थे। तभी उनके कैबिन का डोर एक आवाज़ के साथ खुलती है। तभी लैन सिचेन की नज़र डोर पर जाती है जहाँ जेंग चेंग खड़ा था। लैन सिचेन कुछ नहीं कहते हैं, उन्हें पता था कि यही होने वाला है। वो जेंग चेंग की तरफ देख कर कहते हैं, ओह चैंग तुम आ गए। तुम आजकल बहुत बिजी रहने लगे हो, आज तुम्हारे पास टाइम मिला हमें याद करने का। जेंग चेंग बहुत गुस्से में था। जेंग चेंग लैन सिचेन के असिस्टेंट की तरफ देखता है जो वहीं खड़ा था और लैन सिचेन से कुछ ही बातें कर रहा था, जो जेंग चेंग के आने से रुक गया। वो असिस्टेंट समझ चुका था कि अब उसे जाना होगा। वो असिस्टेंट लैन सिचेन की तरफ देखता है और डॉक्यूमेंट्स को लेकर
उस कैबिन से बाहर निकल जाता है। असिस्टेंट के जाने के बाद लैन सी चैन जेंग चैंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, चैंग, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जेंग चैंग गुस्से में लैन सी चैन के सामने आकर बैठ जाता है और टेबल पर पानी रखा ग्लास को पूरे पानी खत्म कर देता है। जेंग चैंग वापस से गिलास टेबल पर रखते हुए कहता है, सिचेन, तुम्हारा भाई मुझे एक दिन पागल करके मानेगा। देखना सिचेन, मैं एक दिन पूरी तरह से पागल हो जाऊंगा। लैन सिचेन जेंग चैंग को फ्रस्ट्रेट देखकर कहते हैं, क्या हुआ? चैंग, मुझे बताओ क्या हुआ? वहीं जेंग चैंग जो वांगजी के कैबिन में हुआ था वो सारी बातें लैन सिचेन को बता देता है। लैन सिचेन जेंग चैंग की बात सुनकर कहते हैं, चैंग, तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए। तभी जेंग चैंग कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तभी लैन सिचेन कहते हैं, जहाँ तक मैं वांगजी को जानता हूँ वो मैडम यू के साथ कुछ ना कुछ जरूर करेगा। मुझे तो शक है कि वांगजी इस पार्टी में कुछ अलग करने वाला है। इस बार की पार्टी बहुत मज़ेदार होने वाली है। लैन सिचेन की बात सुनकर जेंग चैंग शौक था। जेंग चैंग कहता है, मुझे पता चला है कि इस पार्टी में सीजी भी वापस आ रही है। कहीं वांगजी को सीजी को देखकर वांगजी के मन में फिर से प्यार जाग उठा तो? जेंग चैंग की बात सुनकर लैन सिचेन गुस्से में कहते हैं, जेंग चैंग, तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो? क्या तुम कभी अच्छा नहीं सोच सकते? लैन सिचेन की बात सुनकर जेंग चैंग अपनी आईज छोटी करके जेंग चैंग को घूर रहा था। लैन सिचेन कहते हैं, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे अच्छे से पता है कि वांगजी और यानली 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं और मैंने इस बार कुछ अलग नोटिस किया है। तभी जेंग चैंग कहता है, सिचेन, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। सॉरी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम ये क्या बोल रहे हो? वांगजी 4 साल से यानली के साथ था। मुझे नहीं लगता कि वो सीजे को भूल पाया भी होगा। तभी सिचेन हंसते हुए कहते हैं, जेंग चैंग, तुम वांगजी के फ्रेंड हो और तुम वांगजी को बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब थे। तुमने कभी वांगजी को यानली की साइड लेते हुए देखा है या फिर केयर करते हुए देखा है? या फिर क्या तुमने ये कभी देखा है कि वांगजी यानली को अपने गोद में उठाया हो? लैन सिचेन की बात सुनकर जेंग चैंग याद करते हुए कहता है, नहीं। जेंग चैंग लैन सिचेन का इशारा समझते हुए कहता है, देखो सिचेन, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे ठीक से समझाओ। लैन सिचेन कहते हैं, तुम्हें पता है चैंग, मैंने आजकल वांगजी को बदलते हुए देखा है। मैंने वांगजी को विंग के लिए साइड लेते हुए देखा है। उसे अपनी गोद में उठाते हुए देखा है। चैंग, तुम्हें पता है वांगजी अपने फीलिंग को किसी से शेयर नहीं कर पाता है। वांगजी अपने फीलिंग को किसी से शो नहीं कर पाता। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मुझे इतना ही समझ आया कि वांगजी कहीं ना कहीं विंग से प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि वांगजी ने विंग को घर से बाहर क्यों निकाला। मुझे ये भी नहीं पता आखिर वांगजी विंग को डिवोर्स देना क्यों चाहता था। आखिर एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि वांगजी ने विंग को डिवोर्स देने से मना कर दिया और उसे ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ रख रहा है। जेंग चैंग, मुझे लगता है हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। रही बात विंग की, तो मैं हूँ ना, उसका ख्याल रखूँगा। वांगजी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, मेरा भरोसा करो। जेंग चैंग लैन सिचेन की तरफ देखते हुए कहता है, सिचेन, मुझे वांगजी पे भरोसा है। मुझे पता है वांगजी विंग के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, लेकिन मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उसके लिए डर लगता है। वो बहुत इनोसेंट है। वो दूसरों से खुद के लिए फ़ाइट नहीं कर पाता है, इसलिए मुझे उसके लिए हमेशा डर लगा रहता है। तुम दोनों भाइयों को समझना बहुत मुश्किल है। ये बोलकर जेंग चैंग अपने घर के लिए निकल जाता है। जेंग चैंग के जाने के बाद लैन सिचेन कुछ देर
सोचने लगते हैं कि फाइनली वांगजी और विंग के बीच सब ठीक हो रहा है। क्या सच में उन दोनों के बीच सब ठीक हो रहा है या फिर कुछ और जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लैन सिचेन अपने ही सोच में डूबे हुए थे। अब हमें दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है। जियांग मेंशन में मैडम यू लिव इन एरिया में बैठी थी, तभी वहाँ यानली आती है। यानली के साथ जिन जुसवान भी था। वो दोनों एक साथ जियांग मेंशन में एंटर किए थे। जब यानली लिव इन एरिया में देखती है तो उसकी मॉम लिव इन एरिया में बैठकर किसी से फ़ोन पे बातें कर रहे थे। तभी यानली कहती है, मॉम। यानली की आवाज़ सुनकर मैडम यू शॉक हो जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो यानली खड़ी थी। वो जल्दी से आकर यानली को हक कर लेती है और यानली को चेक करने लगती है कि वो ठीक तो है ना। मैडम यू घबराते हुए कहती है, यानली तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ थे इतने दिनों से? तुम 6 महीनों से गायब हो। तुम्हें इस मेंशन से गए हुए 7 महीने हो गए। तभी मैडम यू कुछ नोटिस करती है। यानली का बेबी बम थोड़ा बाहर दिख रहा था। मैडम यू गुस्से से यानली की तरफ घूरती है और कहती है, ये सब क्या है? तभी मैडम यू पास में खड़े जिन जुस्वान को देखती है, जो मैडम यू से कुछ दूरी पे खड़ा था। वो बस उन दोनों को देख रहा था। मैडम यू गुस्से से कहती है, क्या मैं कुछ देर यानली से बात कर सकती हूँ? जिन जुस्वान वहीं खड़ा यानली को देख रहा था। यानली कुछ इशारा करती है और जिन जुस्वान कहता है, तुम अपना ख्याल रखना। मैं मॉम डैड से मिलने जा रहा हूँ। मैं जल्द ही आऊँगा। मॉम डैड से बात करने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना और बेबी का भी। ये बोलकर जिन जुस्वान जियांग मेंशन से चला जाता है। वहीं मैडम यू गुस्से से उबल रही थी और यानली को देख रही थी। गुस्से में कहती है, यानली तुमने ये क्या किया? क्या तुम इस अल्फा के लिए लैन वांगजी को छोड़ा था? यानली अपने मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मॉम मैं जिन जुस्वान से बहुत प्यार करती हूँ। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज़ मॉम आप मुझ पे गुस्सा मत करिए। जिन जुस्वान बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है। वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है। तभी मैडम यू गुस्से में कहती हैं, देखो यानली अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अब भी वांगजी से शादी कर सकती हो। सोचो यानली, जब तुम वांगजी से शादी कर लोगी तो तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा। तुम लैन मेंशन की क्वीन बन जाओगी। वहाँ राज करोगी। सारे लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और इससे हमारा भी फ़ायदा होगा। रही बात उस वीपू जियान की, तो मुझे लगता है कि वांगजी उससे बहुत जल्द छोड़ देगा। वो ओमेगा वांगजी को डिजर्व नहीं करता। वो उसके लायक नहीं है। अगर लैन वांगजी के लायक कोई है तो वो तुम हो। अगर उसके चीज़ों पे किसी का हक है तो वो तुम्हारा है यानली। वो तुमसे प्यार करता है। वो मान जाएगा, तुम्हारी गलती को माफ़ कर देगा। तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। अपनी मॉम की बात सुनकर यानली गुस्से में आ जाती है और कहती है, मॉम वांगजी मुझसे प्यार नहीं करता। वो न कल मुझसे प्यार करता था और न आज मुझसे प्यार करता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वांगजी मुझसे प्यार करता है? मॉम मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। मैं जिन जुस्वान के साथ खुश हूँ। मैं अपने आने वाली बेबी के साथ अपनी पूरी लाइफ अपने अल्फ़ा के साथ बिताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा छोटा सा एक फैमिली हो। प्लीज़ आप विंग की लाइफ और हेल मत बनाइए। आप ऑलरेडी उसकी लाइफ ख़राब कर चुके हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद आप लोग आशियान की ज़बरदस्ती शादी वांगजी से कराएंगे। अगर मुझे इस बारे में कुछ भी पता होता तो मैं इस शादी से नहीं भागती। मैंने आप सबको बताने की बहुत कोशिश की कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन आपने या फिर डैड ने, आप दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए मुझे इस शादी से भागना पड़ा। मॉम
आखिर आसियान ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसके साथ ऐसा कर रही हो? आप तो उसकी मॉम हो ना। तभी मैडम ये यानली को हल्का झटक झटक देती है और कहती है, वो मेरा बेटा नहीं है। तभी यानली गुस्से में कहती है, वो आपका बेटा नहीं है पर मेरा भाई है। मैं अपने भाई के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करूँगी क्योंकि मैं आशियान से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी, पर मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूँगी, पर मैं उसकी खुशी नहीं छीन सकती। वो वांगजी से बचपन से प्यार करता है और वो हमेशा चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसकी शादी ऐसे ही वांगजी से हो जाएगी। लेकिन मोम, मैं आसियान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बचपन से ही वांगजी से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी किसी से कहा नहीं। लेकिन मैंने उसके आंखों में साफ साफ देखा था। प्लीज़ मॉम, उसे भी हक है अपनी लाइफ में खुश रहने का। प्लीज़ मॉम, उसे जाने दो। मैडम यू गुस्से में यानली का हाथ पकड़कर दबाने लगती है और कहती है, यानली, मैंने तुम सबको छूट क्या दे दी है? तुम सब तो मेरे सर पे ही चढ़ गए। एक तुम्हारा वो निकम्मा भाई जो दिन रात विंग 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 करते फिरता है, और तुम भी उसकी गुण गाते फिरती हो। तुम दोनों को हो क्या गया है जो तुम उस बेकार से ओमेगा के लिए अपनी लाइफ खराब करने पर तुले हो? चुपचाप वैसे करती जाओ जैसा मैं बोल रही हूँ। कल पार्टी है और मुझे लगता है कि लैन वांगजी उस पार्टी में ज़रूर आएगा, और तुम भी हमारे साथ उस पार्टी में चल रही हो। और तुम वहाँ जाकर ये कहोगी कि तुमसे गलती हो गई, तुम्हें जिन जिस्वान ने किडनैप करके रखा था, नहीं तो मैं तुम्हारे इस बेबी को मार दूंगी। ये बोलकर मैडम शुई अपना हाथ यानली के स्टमक पे रख देती है। यानली अपने मॉम के इस हरकत से डर जाती है और डरते हुए कहती है, नहीं मॉम, आप ऐसा मत करना। ये मेरे और जिन जिस्वान के प्यार की निशानी है। इसे कुछ भी मत करो। प्लीज़ मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ। क्या आप अपनी बेटी के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए खुद को नहीं बदल सकती? हमेशा खुद को, आपको अपनी फ़ायदा क्यों देखना रहता है? क्यों हमेशा आप अपना फ़ायदा देखती हो? और डैड डैड को तो बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। बिजनेस के चक्कर में उन्होंने मेरी लाइफ ख़राब कर दी और पिंक की लाइफ हेल कर दी। क्यों क्यों आप सब हमें चैन से जीने नहीं देते हो? मैडम ये गुस्से में कहती है, अभी के अभी अपने रूम में जाओ। इससे पहले मुझे गुस्सा आए यानली और मैं तुम पर हाथ उठा दूँ, इससे पहले तुम अपने रूम में चली जाओ और मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तुम्हें लैन वांगजी को शादी के लिए कैसे भी मनाना होगा। मैं नहीं चाहती वो 2 टके का ओमेगा उस लैन मेंशन में राज करे। वो लैन फैमिली पता नहीं उस 2 टके के ओमेगा में क्या देख लिया जो उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और मेरे बच्चे तो उसके सर्वेंट बने फिरे रहते हैं। यानली जो अपने मॉम को समझाना बेकार समझती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। यानली 6 मंथ प्रेग्नेंट थे और वो यहाँ आने नहीं चाहते थे, लेकिन उसे भी तो सबके सामने आना था। उसे भी तो उन दोनों को अपने फैमिली का सामना करना था, इसलिए उन दोनों का ऐसे वापस आना बहुत ज़रूरी था। यानली बस किसी को फ़ोन करती है और कहती है, फंगजी सॉरी, प्लीज़ कुछ होगा तो नहीं ना? उधर से कोई कुछ कहता है। यानली कहती है, मैंने मॉम को सब बता दिया। मुझे लगता है मॉम नहीं मानेगी। वो चाहती है कि मैं फिर से वो सब करूं जो पहले किया था। पता नहीं इस बार मॉम ने क्या सोचा है। उसके बाद यानली कुछ बात करने के बाद कॉल को रख देती है और मन में कहती है, बस कल के पार्टी के बाद हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं भी जिनजू स्वान के साथ रह पाऊंगी और विंग अपने पार्टनर के साथ खुश रहेगा। विंग, वांगजी मेरा बस फ्रेंड है। हम दोनों बस एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ना मैं वांगजी से प्यार करती हूँ, ना वांगजी मुझसे प्यार करता है। उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं है। विंग, तुम्हें बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मैं बस कल तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। वांगजी लैंड मेंशन वापस आता है। वांगजी सीधे अपने रूम में चला जाता है। वांगजी के हाथ में एक बड़ा सा बैग था। विंग अपने रूम में काउच पर लेटकर पेंटिंग कर रहा था। विंग अपने पेट के बल लेटा था और रूम का डोर खुला हुआ था। वांगजी सीधा रूम में आता है तो सामने विंग को लेटा देखता है। विंग को ऐसे देखकर वांगजी की आंखें छोटी हो जाती है। वांगजी विंग के बैग साफ साफ देख पा रहा था। वांगजी विंग के पास जाकर कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम ऐसे लेटकर क्या कर रहे हो? वांगजी की आवाज़ सुनकर विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है। विंग वांगजी को देखते हुए अपने कपड़ों को ठीक कर रहा था। विंग देख पा रहा था कि वांगजी किस तरह उसे गुस्से में घूर रहा है। वांगजी को इस तरह गुस्से में देखकर विंग अपने मन में कहता है, डेविल लैंड वांगजी मुझे ऐसे गुस्से में क्यों घूर रहा है, जहाँ मुझे पता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? वांगजी विंग को देखते हुए दोबारा कहता है, मुझे एक ही बात बार बार कहने की आदत नहीं है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो मुझे जवाब दो। विंग जो गुस्से में काउच से उतरकर वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है, लैन वांगजी, आप मुझे इस तरह ऑर्डर नहीं दे सकते। कोई मैं आपका सर्वेंट नहीं हूँ जो मुझे आप हमेशा ऑर्डर देते फिरते हो। आप इस तरह मुझ पे हक नहीं जता सकते। और आप सवाल किससे पूछ रहे हो? तभी वांगजी रूम में इधर उधर देखते हुए कहता है, क्या मेरे तुम्हारे अलावा कोई और इस रूम में दिखाई दे रहा है? विंग वांगजी की बात सुनकर अपनी आंखों को छोटी कर लेता है और घूरते हुए कहता है, डेविल लैंड वांगजी, आप मुझे इस तरह ऑर्डर नहीं दे सकते। तभी वांगजी गुस्से में कहता है, तुम मेरे ओमेगा हो और मैं जब चाहे जो चाहे तुमसे कह सकता हूँ। वांगजी की बात सुनकर विंग अपना उंगली दिखाते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो। मुझे अपना ओमेगा कहना बंद करो। मैं आपका ओमेगा नहीं हूँ। आगे से आप इस बात का ध्यान रखना। वांगजी जो विंग को इस तरह उंगली दिखाने से वांगजी को गुस्सा आ रहा था। विंग को उंगली दिखाने से वांगजी को गुस्सा आ रहा था। वांगजी अपने लॉन्ग कोट को उतारकर काउच पर फेंक देता है और क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है। वांगजी वहाँ से कुछ कपड़े लेता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। विंग खड़ा बस गुस्से में वांगजी को घूर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों वांगजी उस पे हर बात के लिए क्यों चिल्लाता है? क्यों हमेशा उसे गुस्सा करता है उस पे? कुछ देर के बाद वांगजी जब फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है विंग अब भी उसे घूर रहा था। वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, क्या बात है विंग? क्या आज तुम्हें मुझे देखकर मन नहीं भर रहा है? मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम पूरी रात मुझे घूर लेना, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ। ये बोलकर वांगजी स्माइल करते हुए विंग को देख रहा था। विंग तो बहुत गुस्से में था। वांगजी के मुंह से वाइफ शब्द सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वांगजी बेड के पास जाता है और एक बैग विंग के सामने रखते हुए कहता है, इसमें कुछ तुम्हारे लिए कपड़े हैं जो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया है। तुम इसे पार्टी के लिए खुद को अच्छे से रेडी करना। विंग गुस्से में कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वांगजी कुछ नहीं कहता है, बस इतना ही कहता है, पार्टी में तो तुम
वैसे भी जाओगे। ये बोलकर वांग जी अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। विंग गुस्से में अपने हाथ पैर पटकने लगता है क्योंकि उसे वांग जी पर आजकल बहुत गुस्सा आ रहा था। अब हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है। आज दिन भर विंग यही सोच रहा था कि वांग जी को वो मना कर देगा कि पार्टी में नहीं जाएगा। वो कोई ना कोई बहाना सोच ही लेगा। अब शाम हो चुकी थी। वांग जी अपने ऑफिस से आ चुका था। वो सीधा विंग के पास जाता है और कहता है, मैंने कल तुम्हें एक सूट दिया था, उसे पहनो और मेरे साथ पार्टी में चलो। विंग गुस्से से कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता, फिर भी आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? आप क्यों चाहते हो कि मैं आपके साथ पार्टी में जाऊं? वांग जी गुस्से में कहता है, मुझे लेट होना पसंद नहीं है। तुम खुद तैयार होगो होग तुम खुद तैयार हो जाओगे या मैं करूं? विंग अब चुप रहता है, कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था अगर वो इससे ज़्यादा कुछ बोलेगा तो वांग जी उसे ज़बरदस्ती तैयार करेगा और पार्टी में ले जाएगा, क्योंकि वांग जी ने जो कहा वो करेगा ज़रूर। विंग बस ज़्यादा बहस नहीं करता। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, हमारे पास समय नहीं है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ये बोलकर वांग जी अपना कपड़े का एक बैग उठाता है और लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। विंग बस वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि पार्टी में जाए, पता नहीं क्यों। वो बस पार्टी में नहीं जाना चाहता था, वांग जी के साथ तो बिल्कुल नहीं। विंग ज़्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि वांग जी ने कहा है तो उसे पार्टी में जाना ही पड़ेगा। विंग फ्रेश होने के बाद वांग जी ने जो ड्रेस दिया था वो ड्रेस पहन लेता है। विंग रेडी होने के बाद अपने आप को मिरर में देखता है। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो सूट विंग पे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। विंग ने भले ही मेकअप नहीं किया था, पर वो बिना मेकअप के ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। विंग को देखने से ऐसा लग रहा था कि हेवन से कोई एंजल उतर कर आया हो। तभी उस रूम में वांग जी आता है, जो पूरी तरह से रेडी था। वांग जी विंग को देखकर शॉक हो जाता है। वो एकटक विंग को ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। विंग इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी की आंखों में विंग को देखकर इस वक्त लस्ट थी, लेकिन फिर भी वांग जी खुद को कंट्रोल करता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ लेजेंड, मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता। अब वांग जी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक ही बात कल से वांग जी सुन सुन कर थक थक गया था और एक ही बात विंग बोले जा रहा था। वांग जी गुस्से में विंग के हाथ को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचकर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी विंग को पैशनेट किस करने लगता है। विंग जो वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। 5 मिनट के बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और विंग को देखता है, जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे सारे दोस्त इस पार्टी में आ रहे हैं और तुम्हें पता है, ने हुसैन ने कहा है कि मैं तुम्हें लेकर आऊं, इसलिए तुम्हें उस पार्टी में जाना होगा। ये पार्टी न्यू मिंजू ने रखी है और न्यू हुसैन चाहता था कि तुम इस पार्टी में आओ। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जाना चाहते हो या नहीं। ये बोलकर वांग जी एक साइड खड़ा हो गया। विंग जैसे ही ये सुनता है कि ये पार्टी किसने रखी है और न्यू हुसैन ने कहा है कि वो इस पार्टी में आए, तो विंग जाएगा उस पार्टी में। विंग खुश होते हुए वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, तुम अपने फ्रेंड से मिल सकते हो। अब वांग जी की बात सुनकर विंग एक बच्चे की तरह उछल कूद करने लगा। वांग जी साफ साफ देख पा रहा था कि फ्रेंड का नाम सुनकर विंग कितना खुश हो गया। अब वांग जी की फेस ही बन जाती है, क्योंकि वांग जी चाहता था कि विंग हमेशा उसके लिए खुश हो। ने हुसैन का नाम सुनकर विंग कितना हैप्पी है। अब ने हुसैन से वांग जी को जेलसी हो रही थी। अब वांग जी कहता है,
अब चलें? विंग हाँ में सिर हिलाता है। वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। कल का